कभी आपने सच में रुककर खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर आप ट्रेडिंग में बार बार क्यों हारते हो, जबकि आपको लगता है कि आप सब समझते हो, चार्ट्स भी पढ़ लेते हो, पैटर्न्स भी पहचान लेते हो, फिर भी अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि आप खुद को गलत भी नहीं मानते। आपको लगता है बस टाइम खराब है, मार्केट अजीब है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कड़वी है। आपकी हार मार्केट में नहीं हो रही, आपकी हार आपके दिमाग के अंदर हो रही है। हर बार जब आप बिना वजह एक ट्रेड लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खाली बैठे नहीं रह सकते, उसी पल आप अपने पैसे को रिस्क में डाल देते हो और आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी बेचैनी को फीड कर रहे होते हो। मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हर मिनट कुछ करना जरूरी हो। यह कोई गेम नहीं है जहां एक्टिव रहने से आप जीत जाओगे। यहाँ नियम उल्टे हैं। यहाँ जीतने के लिए आपको खुद को रोकना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि इंसान का दिमाग साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे हर वक्त कुछ चाहिए, कुछ मूवमेंट, कुछ एक्शन। उसे लगता है अगर कुछ नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा, और यही डर आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो आपके अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि चार्ट चल रहा था, क्योंकि बाकी लोग भी कुछ कर रहे थे, क्योंकि आपको लगा कि अगर अभी नहीं कूदे तो मौका चला जाएगा, और फिर कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपके खिलाफ चला गया और आप स्क्रीन को देखते रह गए, सोचते हुए कि आखिर गलती कहां हुई। सच ये है कि मार्केट आपको व्यस्त रहने के लिए पैसे नहीं देता, मार्केट आपको सही होने के लिए पैसे देता है। और सही होना अक्सर उस समय आता है जब आप कुछ नहीं करते, जब आप खुद को रोक लेते हो, जब आप इंतजार करते हो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तब आपके अंदर की बेचैनी सबसे ज्यादा बढ़ती है। आपको लगता है कि आप पीछे रह रहे हो, कि बाकी लोग कमा रहे हैं और आप सिर्फ बैठे हो। लेकिन यही सोच आपको गलत रास्ते पर ले जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हर मूव पर कूदते हैं, वही लोग आखिर में सबसे ज्यादा खोते हैं। जरा उस पल को महसूस करो जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होते हो, चार्ट धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा होता है, और आपके अंदर एक आवाज आती है, बस एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं, कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ एक्टिव रहने के लिए। यही वो आवाज है जो धीरे धीरे आपके अकाउंट को खत्म करती है। ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है, और मार्केट में इमोशन हमेशा महंगा पड़ता है। शुरुआत में आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल लोगे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा लेते हो जहां आप लगातार ट्रेड करते रहते हो बिना किसी क्लियर रीजन के, और फिर वीक के आखिर में आपके पास ना पैसा बचता है, ना कॉन्फिडेंस, सिर्फ थकान और फ्रस्ट्रेशन बचता है। मैंने खुद यह सब महसूस किया है। हर छोटी मूव को पकड़ने की कोशिश करना, हर टिक पर रिएक्ट करना। मुझे लगता था यही तरीका है स्मार्ट बनने का, जितना ज्यादा एक्टिव रहूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। जितना ज्यादा मैंने ट्रेड किया उतना ज्यादा मैंने खोया, और जो थोड़ा बहुत जीता भी वो लॉस में ही चला गया। और सबसे बड़ी बात, मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं सिर्फ एक चीज कर रहा था, खुद को बिना वजह एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर एक दिन एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। मुझे समझ आया कि पैसा लगातार ट्रेड करने से नहीं बनता, पैसा बनता है सही मौके का इंतजार करने से। पैसा तब बनता है जब आप खुद को रोक सकते हो, जब तक कि एक ऐसा सेटअप सामने ना आ जाए जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एक शिकारी घंटों तक बिना हिले बैठे रहता है, सिर्फ एक सही मौके के लिए। वह हर आवाज पर नहीं भागता, हर हरकत पर रिएक्ट नहीं करता, वह इंतजार करता है, और जब सही मौका आता है तब एक ही बार में काम खत्म कर देता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या आप वाकई इंतजार कर सकते हो? क्या आप खुद को रोक सकते हो जब आपका दिमाग बार बार कह रहा हो कि कुछ करो? क्योंकि यही असली टेस्ट है। ट्रेडिंग में असली ताकत आपके चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं होती, आपकी असली ताकत आपके कंट्रोल में होती है। और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे मार्केट बहुत जल्दी सिखा देता है कि असली बॉस कौन है। अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो क्योंकि आपके पास एक प्लान है, या आप सिर्फ अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने के लिए बटन दबा रहे हो? क्योंकि अगर जवाब दूसरा है, तो सच ये है कि आप अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने पैसे को धीरे धीरे गंवा रहे हो। अब यहां से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जब आपको यह समझ आने लगता है कि हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं है, तभी आपके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है, वेट करना।
और यकीन मानो यह दिखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक होता है। क्योंकि वेटिंग के दौरान मार्केट आपको बार बार टेस्ट करता है, छोटे छोटे मूव्स दिखाता है, आपको लुभाता है, आपको लगता है बस यही मौका है, और अगर अभी नहीं कूदे तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो मौका पकड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी इम्पेशंस के शिकार बन रहे होते हैं। सोचो, जब आप एक ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हो और एक ट्रेन आपके सामने से गुजरती है जो आपकी नहीं है, क्या आप उसके पीछे भागते हो? क्या आप ट्रैक पर दौड़ते हो उसे पकड़ने के लिए? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ट्रेन आएगी और आपको सिर्फ सही ट्रेन पकड़नी है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग यही गलती करते हैं। हर चलती हुई चीज को अपनी ट्रेन समझ लेते हैं और फिर थक जाते हैं, गिर जाते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर ट्रेडर्स को अपने सेटअप्स ही क्लियर नहीं होते। उन्हें बस इतना पता होता है कि मार्केट चल रहा है और उन्हें उसमें कुछ करना है। वो हर मूव में पैटर्न ढूंढते हैं, हर कैंडल में सिग्नल देखते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग उन्हें वही दिखाने लगता है जो वो देखना चाहते हैं, ना कि जो सच में वहां है। क्या कभी आपने सिर्फ ट्रेड लेने के लिए चार्ट पर जबरदस्ती कोई पैटर्न ढूंढा है, खुद को कन्विंस किया है कि ये सेटअप है, जबकि अंदर से आपको पता था कि ये क्लियर नहीं है? वही पल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वहां आप मार्केट से नहीं, अपने आप से झूठ बोल रहे होते हो। और सच ये है कि मार्केट आपको लगभग सही होने के लिए रिवॉर्ड नहीं करता। यहां या तो आप सही हो या गलत, बीच में कुछ नहीं होता। लगता है, शायद, हो सकता है जैसे शब्द ट्रेडिंग में सबसे महंगे साबित होते हैं, क्योंकि यह क्लैरिटी को खत्म कर देते हैं। और जब क्लैरिटी खत्म होती है, तब आप इमोशन के बेस पर डिसीजन लेने लगते हो और वहीं से गिरावट शुरू होती है। अब एक और सच्चाई समझो, बड़े पैसे छोटे छोटे ट्रेड से नहीं बनते। बड़े पैसे बनते हैं बड़े मूव्स से, और बड़े मूव्स हर दिन नहीं आते। वो तब आते हैं जब कंडीशंस पूरी तरह से तैयार होती हैं, जब मार्केट खुद आपको एक साफ मौका देता है। लेकिन उस मौके तक पहुंचने के लिए आपको कई दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक कुछ नहीं करना पड़ता। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट तुरंत चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए, और वो इंतजार नहीं कर पाते। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं। मान लो तुमने एक स्टॉक पर नजर रखी है कई दिनों से। वह बार बार एक लेवल के पास आकर रुक रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, नीचे नहीं गिर रहा, बस वहीं घूम रहा है। हर दिन ऐसा लगता है कि अब ब्रेकआउट होगा, और हर दिन वो फेल हो जाता है। आसपास के लोग बार बार एंट्री लेते हैं, बार बार निकलते हैं, कोई थोड़ा कमा रहा है, कोई थोड़ा खो रहा है, और तुम बस देख रहे हो। अंदर से बेचैनी बढ़ रही है, लग रहा है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन तुम रुके रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी सेटअप पूरा नहीं है। फिर एक दिन अचानक वॉल्यूम बढ़ता है, प्राइस उस लेवल को तोड़ता है, और इस बार वह रुकता नहीं, भागता है, तेज, साफ और कॉन्फिडेंस के साथ। यही वो पल है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। यही वो मूव है जिसमें असली पैसा बनता है। और अगर तुम पहले ही अपनी एनर्जी और कैपिटल छोटे छोटे फेक मूव्स में खर्च कर चुके होते, तो शायद तुम ये मौका मिस कर देते। और यही फर्क है एक पेशेंट ट्रेडर और एक इम्पेशेंट ट्रेडर में। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो इंसान हो जो हर छोटी हरकत पर कूद जाता है, या वो जो सही मौके का इंतजार करता है? क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हें टेस्ट करता है, हर दिन तुम्हारे सामने छोटे छोटे लालच रखता है, और हर बार तुम्हें फैसला लेना होता है कि तुम उसके पीछे भागोगे या उसे इग्नोर करोगे। याद रखो, हर ट्रेड जो तुम नहीं लेते वो भी एक अच्छा फैसला हो सकता है। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं बचाते, तुम अपनी डिसिप्लिन, अपना कॉन्फिडेंस और अपना फोकस भी बचाते हो। और यही तीन चीजें मिलकर तुम्हें इस गेम में आगे ले जाती हैं। अब बात सीधी है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें ज्यादा करना नहीं है, तुम्हें सही समय तक कुछ नहीं करना है। और जब वो समय आए तब बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के एक्शन लेना है। यही बैलेंस है, यही स्किल है, और यही वो चीज है जो 90% लोगों को कभी समझ नहीं आती। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ वेट करना सीख लेना काफी नहीं है। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आपको बार बार गलत मौके दिखते हैं और आपको हर बार खुद को रोकना पड़ता है। यही वो जगह है जहां आपका कैरेक्टर बनता है या टूटता है, क्योंकि मार्केट आपको साफ मौके कम देता है, लेकिन अधूरे मौके बहुत देता है। और ये अधूरे मौके इतने रियल लगते हैं कि आपको लगता है बस यही सही है, बस यही मौका है, और अगर अभी नहीं लिया तो फिर पछताओगे। लेकिन सच ये है कि यही लगभग सही मौके सबसे खतरनाक होते हैं। सोचो, आप एक पोकर टेबल पर बैठे हो,
क्या आप हर हाथ खेलते हो? क्या हर बार चिप्स डालते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि गेम चल रहा है? नहीं, एक समझदार खिलाड़ी ज्यादातर हाथ फोल्ड करता है। वो इंतजार करता है, देखता है, पढ़ता है और सिर्फ तभी खेलता है जब उसके पास मजबूत कार्ड होते हैं। ट्रेडिंग में भी यही रूल है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लोग इसे फॉलो नहीं करते। यहाँ लोग हर हाथ खेलते हैं, हर मूव में कूदते हैं और फिर हैरान होते हैं कि पैसा क्यों नहीं बच रहा। अब एक पल के लिए अपने पिछले हफ्ते को याद करो। कितने ट्रेड्स आपने सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि आप बोर हो रहे थे, क्योंकि मार्केट चल रहा था, क्योंकि आपको लगा कि कुछ तो करना चाहिए। और उन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या था? शायद कुछ छोटे प्रॉफिट, कुछ छोटे लॉस, लेकिन कुल मिलाकर कुछ खास नहीं। सिर्फ थकान, सिर्फ कंफ्यूजन और सबसे खतरनाक चीज, आपका टूटता हुआ आत्मविश्वास। क्योंकि हर बार जब आप बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड लेते हो, आप अपने ही सिस्टम पर शक करना शुरू कर देते हो। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हर मूव में नहीं होते। वो ज्यादातर समय कुछ नहीं करते। बाहर से देखने पर लगता है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद को बचा रहे होते हैं। वो अपनी एनर्जी, अपना कैपिटल और अपना फोकस उस एक मौके के लिए बचा रहे होते हैं जो सच में मायने रखता है। और जब वो मौका आता है तब वो पीछे नहीं हटते, तब वो पूरी ताकत से खेलते हैं। अब एक और सच्चाई समझो, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल आपका माइंड भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी होता है। हर गलत ट्रेड सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो आपकी सोच को भी कमजोर करता है। वो आपको डाउट में डालता है और धीरे धीरे आप ऐसे फैसले लेने लगते हो जो पहले कभी नहीं लेते थे। यही स्लो पॉइजन है ट्रेडिंग का, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म कर देता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक गलत ट्रेड के बाद आपने दूसरा ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आप लॉस रिकवर करना चाहते थे, और फिर तीसरा और फिर चौथा, और देखते ही देखते आप एक ऐसे चक्र में फंस गए जहां से निकलना मुश्किल हो गया? यही डेस्पिरेशन है, और डेस्पिरेशन ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको वो फैसले लेने पर मजबूर करता है जो आप नॉर्मल हालत में कभी नहीं लेते। अब जरा इस पर सोचो, क्या बेहतर है, थोड़ा बोर होना और सही मौके का इंतजार करना, या हर वक्त एक्साइटमेंट में रहना और धीरे धीरे अपना अकाउंट खत्म करना? क्योंकि सच्चाई यही है, एक्साइटमेंट और प्रॉफिट एक साथ नहीं चलते। अगर आप ट्रेडिंग में थ्रिल ढूंढ रहे हो तो आप गलत जगह पर हो। यहाँ पैसा उन लोगों को मिलता है जो बोरियत को सह सकते हैं, जो साइलेंस को हैंडल कर सकते हैं। एक और चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि हर मूव आपका नहीं होता। मार्केट में हजारों मौके आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम आपके लिए होते हैं। और अगर आप हर मौके को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप खुद को थका दोगे, आप अपना फोकस खो दोगे। और जब असली मौका आएगा तब आपके पास ना एनर्जी बचेगी, ना कैपिटल और ना ही क्लैरिटी। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या आप हर बॉल पर शॉट मार रहे हो या अपनी बॉल का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज हर गेंद पर स्विंग नहीं करता, वो सिर्फ उसी गेंद का इंतजार करता है जो उसके जोन में आती है, और जब आती है तब वो पूरी ताकत से मारता है। ट्रेडिंग में भी यही तरीका है, हर मूव में नहीं, सिर्फ सही मूव में होना है। और याद रखो, हर बार जब आप एक खराब ट्रेड को स्किप करते हो, आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप खुद को मजबूत बना रहे हो। आप अपने अंदर एक ऐसी आदत बना रहे हो जो लंबे समय में आपको जीत दिलाएगी। और हर बार जब आप एक वीक सेटअप पर कूदते हो, आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप अपने अंदर इंपेशेंस को मजबूत करते हो। यही गेम है, यही सच्चाई है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ करना जरूरी है, लेकिन असल में सबसे जरूरी चीज है सही समय तक कुछ ना करना। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा समझो, क्योंकि यहीं पर तय होता है कि आप इस गेम में टिकोगे या धीरे धीरे बाहर हो जाओगे। और यह हिस्सा है सर्वाइवल। क्योंकि ट्रेडिंग में पहले पैसा कमाना नहीं आता, पहले सीखना पड़ता है कैसे पैसा बचाना है। और जो यह नहीं सीखता वह कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि यह गेम उन्हीं के लिए खुलता है जो लंबे समय तक टिक पाते हैं, और टिक वही पाता है जो अपने कैपिटल को संभालना जानता है। सोचो, अगर आपके पास सिर्फ कुछ ही मौके हैं बड़ा पैसा बनाने के, और आप उन मौकों से पहले ही अपने पैसे छोटे छोटे गलत ट्रेड्स में खत्म कर देते हो, तो जब असली मौका आएगा आप सिर्फ स्क्रीन देखते रह जाओगे। यही सबसे बड़ा दर्द है इस गेम का। मौका सामने होता है लेकिन आप उसे ले नहीं पाते, क्योंकि आपने पहले ही खुद को कमजोर कर दिया होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा, काश अभी मेरे पास कैपिटल होता तो मैं ये ट्रेड ले लेता। यही वो कीमत है जो इंपेशेंस आपसे वसूलता है। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, ये नहीं देखता कि आपका अकाउंट अभी रिकवर हो रहा है या नहीं, ये सिर्फ मौके देता है, और जो तैयार होता है वही उन्हें पकड़ पाता है। बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं।
और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ है, जबकि सच यह है कि उन्होंने खुद को ही उस मौके के लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी ताकत खत्म कर दी। अब जरा इस बात को गहराई से समझो। कैश भी एक पोजीशन है और कई बार ये सबसे मजबूत पोजीशन होती है, क्योंकि जब आप कैश में होते हो तब आपके पास आजादी होती है, क्लैरिटी होती है और सबसे जरूरी चीज, आप पर कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप गलत ट्रेड में फंसते हो, आपकी सोच बदल जाती है। आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते, आप हर टिक पर रिएक्ट करने लगते हो और धीरे धीरे आप अपने ही फैसलों के कैदी बन जाते हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक खराब ट्रेड में फंसे होते हो तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो, बाकी सारे मौके आपको दिखते ही नहीं? यही होता है जब आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि पोजीशन आपको कंट्रोल करने लगती है। और यहीं से गलतियों की चेन शुरू होती है। एक गलती दूसरी को जन्म देती है और देखते ही देखते आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समझदार ट्रेडर क्या करता है? वह खुद को उस जाल में जाने ही नहीं देता। वह पहले ही फोल्ड कर देता है। वह मान लेता है कि यह मेरा ट्रेड नहीं है और यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि फोल्ड करना कमजोरी नहीं है, फोल्ड करना कंट्रोल है। यह दिखाता है कि आप खुद पर काबू रख सकते हो और यही चीज आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब जरा भीड़ के बारे में सोचो। भीड़ को हमेशा एक्शन चाहिए, उन्हें हर वक्त कुछ करना है। उन्हें लगता है कि अगर वो बैठे रहें तो वो हार जाएंगे, लेकिन असल में वही लोग हारते हैं, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाते। वो हर मूव में कूदते हैं, हर सिग्नल को सच मान लेते हैं और अंत में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपको उनसे अलग बनना है तो आपको उल्टा करना होगा। जब वो भाग रहे हों तब आपको रुकना होगा, जब वो कूद रहे हों तब आपको देखना होगा। और यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, हिम्मत चाहिए। खुद के खिलाफ जाने की हिम्मत, अपने दिमाग को शांत रखने की हिम्मत और इंतजार करने की हिम्मत, क्योंकि इंतजार करना आसान नहीं है। यह आपको अंदर से तोड़ता है। आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को बचा रहे होते हो। अब एक आखिरी सवाल, जब अगली बार आपके सामने कोई ऐसा ट्रेड आए जो लगभग सही लगे, जो पूरी तरह क्लियर ना हो, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, तब आप क्या करोगे? क्या आप उसमें कूद जाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, या आप खुद को रोक लोगे और कहोगे कि ये मेरा ट्रेड नहीं है, मैं अपने मौके का इंतजार करूंगा? यही एक फैसला बार बार आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता एक बड़े फैसले से नहीं आती, ये छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। बार बार खुद को रोकने से बनती है, बार बार सही मौके का इंतजार करने से बनती है। और जब वो सही मौका आता है तब बिना डर के पूरे भरोसे के साथ एक्शन लेने से बनती है। तो अब फैसला आपका है। आपको एक्साइटमेंट चाहिए या वेल्थ? आपको हर दिन बिजी महसूस करना है या सही समय पर सही होना है? क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती। और अगर आप सच में इस गेम में जीतना चाहते हो तो आपको एक चीज सीखनी ही पड़ेगी, इंतजार करना। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना। खुद से वादा करो कि अगली बार बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लोगे। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको वो सच्चाई मिलेगी जो कोई नहीं बताता। और कमेंट में लिखो, मैं वेट करूंगा, ताकि हर बार जब आपका मन डगमगाए आप खुद को याद दिला सको कि असली ताकत एक्शन में नहीं, कंट्रोल में है।